हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मैसिव रोप के बारे में। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो रस्सी होती थी, जो रोप होती थी, वो मासलेस होती थी। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो रोप है वो मासलेस नहीं है, रोप के अंदर भी मास है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें रोप का भी मास हो तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट को इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, जैसे हम बोल दे रहे हैं कि एक कोई रोप है, अरे मान लीजिए ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अब ऐसे बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कोई रोप है, इस रोप का हम मास मान लेते हैं कैपिटल M और लेंथ मान लेते हैं L, ठीक है। इस रोप के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। तो अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे अगर मास सहित अगर रोप है, एक ऐसी रोप जिसमें मास भी हो, इस तरीके के रोप से जो टेंशन निकालते हैं, या जो इस तरीके के रोप में जो टेंशन होगा वो हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें इस पॉइंट पर टेंशन तो T1 होगा, तो इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगा, इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगा, इस पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब इसमें हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मास सहित रस्सी है तो उसमें टेंशन क्या होगा, या मैसिव रोप है तो उसमें टेंशन हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं कि अगर टेंशन अलग अलग हुआ हर पॉइंट पे तो फिर टेंशन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अपन इसी कॉन्सेप्ट को इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि इस पॉइंट पर, इस रस्सी के अंदर इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम टेंशन मान लेते हैं T, क्या मान लेते हैं T, और ये जो है वो इस एंड से x डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर है। तो अब देखिए इसको यहाँ पे, ये जो छोटा सा टुकड़ा जो आपने काटा है उसको आप यहाँ लेके आओ। देखिए ये बन गया, ये रहा। इसकी लेंथ कितनी है, x लेंथ है, ठीक है, x लेंथ है। हम इस पॉइंट पर टेंशन देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर टेंशन अवे होता है, आप सबको पता है। अब देखिए, अगर इसके मास की बात करें, सबसे पहले अपन मास की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके मास की बात करें तो मास को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यहाँ आइए। हम ये बोल रहे हैं कि जो L लेंथ है, L लेंथ का मास क्या है, कैपिटल M। तो 1 लेंथ का मास कितना होगा, M/L, ये हो जाएगा। तो इस x लेंथ का मास कितना होगा, तो x लेंथ का मास हो जाएगा M/L इंटू x, ये हो जाएगा इस छोटे से लेंथ या x लेंथ का मास हो जाएगा। तो ये जो मास आया है ये छोटे लेंथ का मास आया है, ये आ गया मास, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, अगर इसका मास कैपिटल M है और इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है तो ये किसी न किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अगर ये पूरी बॉडी एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है तो ये छोटा सा टुकड़ा भी एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब एक्सेलरेशन निकालते हैं कि यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F है, मास क्या है, कैपिटल M। तो ये निकल के आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इसका एक्सेलरेशन फिर कितना होगा, यही होगा। यहाँ पे टेंशन क्या है, T। तो अब हम अगर टेंशन की बात करें तो इसका अगर FBD बनाएं तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, T लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, T। इसका मास कितना है, इसका मास ये जो है ना, इसको छोटा m मान लीजिए, स्मॉल m, इसका मास m है। अगर ये मास स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है, इसको पार्टिकल मान लीजिए, और ये इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर फोर्स, ये T क्या है, फोर्स, तो T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो T इज इक्वल्स टू, अगर हम इस मास की बात करें तो ये मास कितना है, M/L इंटू एक्स। तो M/L इंटू एक्स ये आ गया, इंटू एक्सेलरेशन की बात करें तो F/m है, तो ये F/कैपिटल M ये आ गया। M से M कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टेंशन क्या आ गया,
टेंशन आ गया F/L इंटू एक्स, F/L इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारा टेंशन निकल के आ गया। तो इस तरीके से इसमें इस मैसिव रोप में जो टेंशन आएगा वो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि F/L क्या है, ये कांस्टेंट है, F ये है, L ये है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सारी की सारी टेंशन की डिपेंडेंसी चली जाती है x के ऊपर। अगर x की वैल्यू ज़्यादा तो फिर टेंशन ज़्यादा, x की वैल्यू कम तो टेंशन कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x को हम इंक्रीज कराएंगे तो टेंशन भी इंक्रीज करेगा, अगर x की वैल्यू कम रखते हैं तो टेंशन भी कम होगा। कहने का क्या मतलब था कि अगर यही पॉइंट कहीं इधर होता तो टेंशन ज़्यादा होता, और यही पॉइंट अगर इधर होता तो टेंशन और कम होता, ठीक है। ये अच्छा था, कॉन्सेप्ट बढ़िया था, आप इसे समझ लीजिए और इसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब ज़रा आगे समझते हैं, अपन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपने को क्या गिवन है, ये इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक आपका ये रखा गया है, दूसरा ब्लॉक ये है, इसका मास आपको 2 kg दिया है, इसका मास आपको 4 kg गिवन है, और यहाँ पे एक रस्सी है जो मैसिव रोप है। क्या है? मैसिव रोप। इस रस्सी के अंदर भी मास है। ये एक रस्सी या इसको रॉड मान लीजिए, आप मान सकते हैं। ये 5 kg का है और इसकी लेंथ भी 5 मीटर है। ये जो रस्सी है यानी कि रॉड है, इस रॉड का मास कितना है? 5 kg, और इसकी लेंथ कितनी है? आपको 5 मीटर गिवन है। इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है 220 न्यूटन का, 220 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। हमसे ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब इस ब्लॉक से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड टेंशन एट P पॉइंट पर हमें टेंशन कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब ज़रा इसे समझिएगा आप। ये जो दिया है, जिस पॉइंट की बात हमें कर रहा है, इस पॉइंट पर टेंशन की बात करें तो एक टेंशन तो इधर की तरफ लगेगा और एक टेंशन इसके ऊपर इधर की तरफ होगा, लेकिन सेम पॉइंट की बात कर रहे हैं इसीलिए टेंशन यहाँ पे क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब ज़रा इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसका मास ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसका मास जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 2 मीटर की बात कर रहा है, 5 मीटर लेंथ है, तो इसका मास कितना है? 5 kg, ठीक है। तो 1 मीटर अगर लेंथ होगी तो मास कितना होगा? 5/5 यानी कि 1 kg होगा। अब ये बात कर रहा है 2 मीटर की, तो 2 मीटर है तो 2 मीटर का क्या हो जाएगा? 1 × 2 kg, यानी ये आ जाएगा 2 kg। तो एक्चुअल में जो ये 2 मीटर लेंथ वाला रॉड है, लेंथ वाला पोर्शन है, इस पोर्शन का जो मास आएगा वो एक्चुअल में 2 kg के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि इन दोनों को एक में मिला देते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इस पार्ट को और इसको, दोनों को एक में मिला देते हैं। तो जब आप दोनों को एक में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 4 kg का, ठीक है। ये 4 kg का बन जाएगा, और इस वाले पॉइंट पर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, ये T होगा, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, ये तो आप समझ गए ना कि हम इन दोनों को मिला दिए हैं तो 4 kg का मास बन गया है। अब हमें इस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना है। ज़रा समझिए, अगर इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है तो ये ब्लॉक, चलिए यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पूरे की। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस सिस्टम के ऊपर अगर 220 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तो ये जो एक्सेलरेट करेगा ना, वो एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो अगर ये एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है तो रॉड भी एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा,
और ये 2 kg का ब्लॉक भी एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो इक्वल एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो चलिए ज़रा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको मिलाएंगे, सारे मासेस को मिलाएंगे, पूरे सिस्टम का मास देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मास, या फिर ऐसे बोल देते हैं टोटल मास। किसकी बात कर लें? टोटल मास की बात कर लें। तो देखिए ये 2 kg है, 2 kg। ये जो रॉड है 5 मीटर का वो 5 kg का है, और ये जो ब्लॉक है वो 4 kg का है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 11 kg। टोटल कितना आ जाएगा? 11 kg। तो टोटल मास जो आ गया है ना वो 11 kg आ गया है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? F अपॉन टोटल मास, F अपॉन टोटल मास, ये आ जाएगा। F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220। तो 220 अपॉन मास कितना है? 11। तो 11 टू ज़ा 22। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ज़रा इसे आप देखिए तो आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम की, तो हर कोई 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये भी तो उतना ही से करेगा, ये भी उतना ही से करेगा। ये कितने से करेगा? 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है? टी। तो टी इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की अगर बात करें तो मास 4 kg गिवन है। एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। तो टेंशन जो है वो आ जाएगा 80 न्यूटन। टेंशन कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन आ जाएगा। मतलब अगर हम बात करें कि इधर से हम किधर से कैलकुलेट किए हैं? लेफ्ट साइड से। हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट किए हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आया है? 80 न्यूटन के बराबर। ज़रा एक बार समझते हैं कि क्या राइट साइड से भी कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा क्या? एक बार समझ लेते हैं इस बात को। ठीक है, तो देखिए अगर हम राइट साइड से कैलकुलेट करें तो अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से जो लेंथ होगी वो क्या 3 मीटर होगी? हाँ बिल्कुल होगी। इधर से लेंथ जो होगी वो 3 मीटर होगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि 1 मीटर का मास कितना है? 1 kg। तो 3 मीटर का मास कितना होगा? 3 मीटर का मास होगा 3 kg के बराबर। ठीक है, तो अगर ये मास यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इधर का मास अगर ये 3 kg है, तो ये जो सिस्टम इधर से बनेगा, इधर से जो सिस्टम बनेगा उसका टोटल मास कितना आ जाएगा? 7 kg। टोटल मास कितना आ जाएगा? 7 kg। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है टोटल, इसको एक पॉइंट मास मान लेते हैं, ये 7 kg का है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F, और दूसरे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है जिसको बोलते हैं T। इधर की तरफ लग रहा है ना ये T इस पॉइंट पर, तो ये आ गया T। ठीक है, और हमें T ही कैलकुलेट करना है। और ये जो है, ये जो सिस्टम है वो किधर को एक्सेलरेट कर रहा है? आगे की तरफ, A से। और A की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर F नेट की बात करें तो F नेट इज इक्वल्स टू MA आ जाएगा। F नेट का मतलब ये माइनस ये, तो F माइनस T इज इक्वल्स टू मास कितना है? 7, एक्सेलरेशन कितना है? 20। तो ये आ जाएगा, देखिए हमें टेंशन कैलकुलेट करना। F की वैल्यू कितनी है? 220 माइनस T इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके जाएं तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 220 माइनस 140, और ये आपका आ जाएगा 80 न्यूटन के बराबर। ये आपका कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर टेंशन इधर से कैलकुलेट करें या इधर से कैलकुलेट करें, उसी पॉइंट पर यानी कि सेम पॉइंट पर टेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से समझ गए। ये जो मैसिव रोप
पे बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, अपन इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए टेंशन राइट साइड से पूछ देता तो भी कैलकुलेट कर लेते इस तरीके से, लेफ्ट साइड से पूछ लेता तो ऐसे कैलकुलेट कर लेते। अगर ये बोलता कि केवल टेंशन निकालिए तो हम इधर से कैलकुलेट करें या इधर से कैलकुलेट करें, जिधर से मर्जी उधर से कैलकुलेट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, अब ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अब देखिए ये कुछ एक ब्लॉक दिया है ये, और इससे एक रॉड से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक और ब्लॉक है ये, और ये 4 kg का है, ये आपका 2 kg का है, और ये आपको दिया गया है कि इसका मास है 6 kg और इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर। मतलब इसकी डिस्टेंस 3 मीटर है और मास कितना है 6 kg है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, अच्छा ये ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो दिया है 1200 न्यूटन का, 1200 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ। बोल रहा है कि फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट। हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर टेंशन अपने को कैलकुलेट करना है, टेंशन क्या आएगा यही अपने को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम ऊपर या नीचे किधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि नीचे से जो डिस्टेंस होगी वो 1.5 मीटर होगी, यानी 1.5 मीटर होगी। ऊपर से जो डिस्टेंस होगी वो भी 1.5 मीटर होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। ठीक है, ज़रा यहाँ पे अपन सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो नीचे से ये मास आएगा वो कितना होगा, नीचे से जो मास आएगा वो कितना होगा इसको देखते हैं, और यहाँ पे टेंशन कितना होगा ये देखते हैं। तो टेंशन एक ऊपर की तरफ T होगा, नीचे की तरफ भी टेंशन क्या होगा T होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए हम बोल रहे हैं कि 3 मीटर लेंथ का मास कितना है 6 kg, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा 6/3 kg। ठीक है, तो 1.5 मीटर का मास कितना होगा, तो 6/3 इंटू 1.5 ऐसा कुछ। तो 3 दूनी कितना होगा 6 और 15 दूनी कितना होगा 30, यानी कि 3 kg आ जाएगा। वो तो ऐसे भी हम कर सकते थे कि अगर 3 मीटर का मास 6 kg है तो 1.5 मीटर का मास कितना होगा 3 kg। ये तो कर ही लेते, लेकिन एक जस्ट समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ये हमें पता चल गया कि ये जो मास है वो एक्चुअल में 3 kg का है। अब हम इसे पूरा सिस्टम मानेंगे, उसके पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट से करने से पहले ये टोटल मास, तो जो टोटल मास आएगा वो टोटल मास कितना आएगा 2 kg तो ये दे रखा है, 6 kg ये दे रखा है, नीचे जो है वो 4 kg है, तो ये टोटल कितना आ गया 12 kg आ गया ना, 6 4 10 2 12 किलोग्राम आ गया ये टोटल। एक्सेलरेशन क्या होगा F अपॉन टोटल मास, F की वैल्यू कितनी है 1200, मास कितना है 12, आ जाएगा कितना 100 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो हम बोलेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो 100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ये आ गया। अब ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। ये जो हमने एक सिस्टम माना है ये टोटल मिला दिया है एक में, और हम इसको बोल दे रहे हैं कि ये इसको पॉइंट मास। अब इसका टोटल मास कितना होगा 3 kg प्लस 4 kg कितना 7 kg, तो ये 7 kg का टोटल मास आ गया। ठीक है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसको अपन टेंशन बोल रहे हैं। इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है एक टेंशन, जिससे अपन T नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा
7 kg का है तो ये लगेगा 7g के बराबर, ठीक है। अब देखिए ग्राम नहीं होता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है एक एक्सेलरेशन से, ठीक है, ए की वैल्यू हमको पता है। अब हमें कैलकुलेट करना है टेंशन। तो जब ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट यानी कि ये इफेक्टिव है माइनस ये करेंगे तो टी माइनस, अगर इसकी बात करें तो 7g और ये 70, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10, यानी कि ये लिख सकते हैं 70। तो ये आ गया 70 इज इक्वल्स टू मास कितना दे रखा है, तो मास है 7, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 100, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 और ये इधर जाएगा प्लस 70, तो t इज इक्वल्स टू 770 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो 770 न्यूटन के बराबर होगा, 770 न्यूटन के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो आप जब ऊपर से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यही आएगा, ज़्यादा परेशान नहीं हुई, आंसर सेम आएगा क्योंकि हम सेम पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो आप ऊपर से टेंशन निकालें या नीचे से निकालें, टेंशन आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये था मैसिव रूट पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ज़रा देखेंगे पुली पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब पुली के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ये हमारी हेडिंग होगी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो हमारी हेडिंग है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनका मोशन अब देखेंगे। तो इसमें हम एक्चुअल में अपने को समझना है पुली के कॉन्सेप्ट को, इसको हम बोल सकते हैं पुली कॉन्सेप्ट, इसको हमें समझना है, ठीक है। ज़रा यहाँ पे ध्यान से अब देखिएगा कि पुली के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझा जाए। एकदम इजी है, टफ बिल्कुल नहीं है। जैसे ये एक पुली है, ठीक है, इस पुली को आप क्या करिए, ये एक रस्सी के थ्रू इसको बांध दीजिए और इसको किसी छत से रूप से ऐसे लटका दीजिए, ठीक है, ऐसे। फिर क्या होगा कि इस पे आप एक रस्सी ऐसे ऐसे करके रस्सी आएगी, ये ऐसे और इधर भी ऐसे, ये है। यहाँ पे कुछ मास रखेंगे, यहाँ पे कुछ मास ऐसे लटकाएंगे और फिर देखा जाएगा कि इन रस्सी में, इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना होगा, इसमें कितना टेंशन होगा, ये जो ब्लॉक्स हैं या पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से एक्सेलरेट करेंगे, किधर करेंगे, कितना होगा, ये सारी चीज़ें अपने को देखना है, ठीक है। लेकिन कुछ आइडियल कंडीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आइडियल केस की या आइडियल कंडीशन की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि जो पुली होगी वो एक तो मासलेस होगी, कैसी होगी, मासलेस, और दूसरी बात ये है कि ये फ्रिक्शनलेस भी होगी। कैसी होगी, मासलेस होगी और फ्रिक्शनलेस होगी। दो बातें समझ में आ गई। जो रस्सी की बात कर रहे हैं, रस्सी भी यहाँ पे मासलेस होगी, रस्सी भी यहाँ पे मासलेस होगी। इस रस्सी की बात करें तो ये रस्सी भी मासलेस होगी, ध्यान से समझिएगा। अब बात कर रहे हैं कि जैसा कि हमने पीछे देखा था, हम ये देखे थे कि अगर हम इस रस्सी की बात करें तो जो टेंशन होगा वो जहाँ पे ये कनेक्ट है उससे अवे होगा, उससे दूर होगा, ये होगा। इसकी बात करें तो इसके लिए जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इससे अवे होगा। अगर इस इधर वाले पॉइंट की बात करें तो इस पे टेंशन जो होगा ऊपर से वो अवे होगा, यानी कि उससे दूर। यहाँ से इसके लिए जो टेंशन होगा वो इससे दूर होगा। अगर रस्सी एक ही है तो टेंशन सेम होगा। अपन T1 मान लें तो यहाँ पे भी T1 और यहाँ पे भी T1 होगा। लेकिन अगर इस रस्सी की बात करें तो ये रस्सी अलग है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा एक्चुअल में इससे भी अवे होगा और ये होगा T2,
रस्सी कितना, टेंशन कितना होगा, T2। अगर कभी आपसे क्वेश्चन कर दे कि जो रूफ है, छत है, उसको कितना टेंशन महसूस हो रहा है, तो यहाँ से बोलेंगे ये भी होगा T2। बात समझ में आ रही है। एक बात आप और समझिएगा कि जो यहाँ पर टेंशन गिवन है ना, एक्चुअल में वो जो T है, ये T अगर इसकी बात करें, अगर टोटल सिस्टम की बात करें, तो जो टोटल सिस्टम है वो रेस्ट पे है। अभी बात करें, जैसे रस्सी की बात करें, तो ये किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा, मतलब रस्सी का जो एक्सेलरेशन होगा वो ए लेकिन वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ज़रा इनको एक पॉइंट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर बात करें तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना है, T2 है, नीचे की तरफ दो टेंशन है, एक ये और एक ये, ठीक, ये और ये T1 है, ये भी T1 है। तो नीचे की तरफ क्या है, एक T1 ये है, एक और T1 है। तो ओवरऑल नीचे की तरफ कितना है, ओवरऑल नीचे की तरफ 2T1 है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, 0। जब एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे, तो अब एफ नेट की बात करिए, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यह आएगा एफ नेट। अगर मान लीजिए ऊपर ये T2 माइनस, तो ये फिर नीचे क्या लेना पड़ेगा, 2T1 इज इक्वल्स टू एम क्या है, 0, और एक्सेलरेशन भी क्या है, 0। तो ये 0 और ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। तो बन गया T2 माइनस 2T1 इज इक्वल्स टू 0, यानी T2 इज इक्वल्स टू 2T1, ये आ गया, ठीक है। अब ज़रा इसे समझिए, तो ये हम अब हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप ये समझ गए कि जो T2 की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में 2T1 के बराबर होगी, 2T1 के बराबर होगी। तो डायरेक्ट इस चीज़ को अब हमें समझना होगा कि अगर ये T1 है, अगर ये T1 है, ये T1 है, तो ये जो होगा वो 2T1 के बराबर होगा, ये होगा 2T1 के बराबर होगा। अब डायरेक्टली हमें इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और कर सकते हैं कि जो पुली होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो पुली होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब ज़रा ये तो हम समझ गए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पुली है उस पे अगर बेस्ट क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ज़रा उस कॉन्सेप्ट को भी अपन समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, चलिए ये तो समझिए, हाँ। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ये रहा रूफ, अब इससे एक पुली ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर इससे एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है। यहाँ पे अगर मास की बात करें तो ये मास है M2, यहाँ से अगर बात करें तो ये मास एक लटका पड़ा है M1, ठीक है। बोल रहा है ना कि ये जो मास है अपन ऐसे समझ लें कि बोल रहा है यहाँ पे कि जो M1 है वो ग्रेटर देन M2 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, इन ईच स्ट्रिंग, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझिए, ये बोल रहा है कि M1 ज़्यादा है और M2 कम है। तो आप सबको ये अगर समझें तो अगर ऐसे पुली आप देखें तो जो भारी होगा वही तो नीचे जाएगा ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये नीचे जाएगा, तो कितने से नीचे जाएगा, तो एक एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ऐसा मान लेते हैं कि ये एक एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ठीक है। तो फिर ये एक एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए ये पुली बंधी है इस रस्सी से, तो इसी पुली में ये दो ब्लॉक हैं, यही ऊपर नीचे जाएंगे। ये पुली कहीं ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक।
ठीक है, ऐसे समझिए। तो अब बात करते हैं इसके एफबीडी की। एफबीडी से पहले टेंशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इस रस्सी में टेंशन है टी। टेंशन क्या है? टी। तो इससे किधर होगा? ऊपर की तरफ, ये टी होगा। इससे किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, ये टी होगा। इससे किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो देखिए रस्सी सेम है ना, तो टेंशन भी सेम टी। यहाँ पे भी टेंशन कितना? टी। ये समझ में आता गई। अगर यहाँ की बात करें तो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हम बोलेंगे कि ये होगा m1g। अगर इसकी बात करें तो ये भी नीचे की तरफ, तो ये आएगा m2g। ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब हम बनाते हैं एफबीडी। यहाँ पे एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाते हैं, ठीक है। चलिए m2 का बनाते हैं, या फिर पहले बोल दें फॉर m1 के लिए। तो ये रहा, ठीक है। पॉइंट मास मान लेते हैं, ये m1। इसके ऊपर जितने फोर्स हैं सभी को रिप्रेजेंट कर दो आप। ये ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? t। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? ये लग रहा है m1g। ये लग रहा है। ये ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, यानी एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ, a है, ठीक है। ये बन गया। अब हम बात करते हैं m2 के लिए। तो अगर m2 की बात करें तो इसको भी पॉइंट मास के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये हो गया m2। m2 के ऊपर एक ऊपर की तरफ t लग रहा है, t लग गया। नीचे की तरफ जो लग रहा है वो लग रहा है m2g। तो ये आ गया m2g, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे समझिए, अब इक्वेशन हम बनाते हैं। अच्छा, ये किधर जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एक्सेलरेशन से। हाँ, ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब इक्वेशन बनाएं तो अगर ये नीचे जा रहा है, अच्छा सबसे पहले क्या लिखते हैं? एफ नेट इज इक्वल्स टू ma, ये लिखते हैं। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू मास कितना है? m1 है, तो m1 इंटू ए आ गया। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अब ये बताइए, ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ये इफेक्टिव होगा, ये कम। तो t माइनस वही f इक्वल्स टू एम में t माइनस m2g, इसमें से इसको घटाया, इज इक्वल्स टू ma। m की वैल्यू क्या है? m2 इंटू एक्सेलरेशन a, इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये देखिए माइनस में, ये देखिए प्लस में है, तो हम दोनों को ऐड कर दें। सबसे बढ़िया तरीका, दोनों को क्या करें? ऐड कर दें। तो हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा, ये देखिए m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, ये आ गया। अब इसको t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a, ये आ गया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। m1g माइनस m2g, तो m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ये बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से एक बार, ये इक्वेशन क्या बनी है? m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ये बन गया। अब यहाँ से चाहें तो हम g कॉमन ले लें, दोनों में से g कॉमन ले लें। तो जब दोनों में से g कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा? m1 माइनस m2। यहाँ से a कॉमन ले लें, दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो a, यहाँ बनेगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2, ये बन गया, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू, आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आ गया। तो ये तो आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ना, वो इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है टेंशन। आप इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप फर्स्ट में पुट करिए, सेकेंड में पुट करिए, जिसमें मर्जी उसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे बोल देते हैं कि पुट इन सेकेंड में पुट करिए इसमें। तो देखिए क्या लिखा गया, t माइनस
m2g इज इक्वल्स टू m2, एक्सेलरेशन के प्लेस पे पुट करें तो क्या लिखा है, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो बनेगा t इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो m2 m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन ये नीचे m1 प्लस m2, अब यहाँ पे प्लस में m2g ये आ जाएगा। ठीक है, अरे इसे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, जब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी ना तो ये तुरंत कट पीट के बराबर हो जाएगा। ये जस्ट एक समझने का तरीका था कि हम इस तरीके से पुली बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये जस्ट कंसेप्ट है। अब समझिए आगे, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसमें जानते हैं सबसे बड़ा टास्क इसमें होता है, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं तो टेंशन निकालने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर लिए तो एक इक्वेशन के थ्रू आप टेंशन तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तेज काम कैसे करेंगे ज़रा उसको देखिए। ठीक है, इसको अपन रहने देते हैं, ये अपन इरेज करते हैं। अपन यहाँ से हाँ, इसको भी हटा देते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं, हम एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ज़रा यहाँ पे समझिएगा किस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर दो ब्लॉक्स की बात कर रहा है तो जिधर जा रहा होगा, जिधर ब्लॉक जा रहा होगा या जिसकी कारण जा रहा होगा या जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका ए इक्वल्स टू लिखिए, जिसका मास ज़्यादा है वो लिखिए m1, जिसका मास कम है इसमें से घटा दीजिए, यानी कि दोनों मास का डिफरेंस ले लीजिए, जो बड़े में से छोटे को घटाइए, इनटू क्या करिए आप जी कर दीजिए, अपॉन में दोनों मास को ऐड कर दीजिए, यानी m1 प्लस m2। ठीक है, ये कर दीजिए और यही आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। इसी को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका टेंशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, बिना टेंशन के आप कर सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम बोलेंगे बड़ा मास यानी m1 माइनस छोटा मास यानी m2 इंटू जी अपॉन में दोनों मास का सम यानी m1 प्लस m2। बात पल्ले पड़ी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आगे के क्वेश्चन में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं अपन। ये कुछ ऐसे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक पुली लगा दिया है, यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रखा है। ठीक है, जिसका मास m2 गिवन है। ये एक रस्सी ऐसे आई है ऐसे, यहाँ पर भी एक ब्लॉक है जिसका मास है m1। ठीक है, अपने से ये पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है, सॉरी पीछे वाले में आप जब टेंशन निकाल लेंगे तो जो ऊपर वाला रस्सी था, ऊपर वाले रस्सी में टी डैश मान लीजिए तो ये 2t के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे t की वैल्यू पुट करिए, आपको ऊपर वाले का आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर वो हम ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि m1 ग्रेटर दैन m2 है। ठीक है, अच्छा m1 ग्रेटर दैन m2 नहीं भी होगा ना तब भी चल जाएगा काम, नहीं भी होगा तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा। बस हम ये मान लें। अब देखिए सबसे पहली बात है कि जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं तो इधर तो ये जाएगा नहीं, लेकिन हाँ जब किसी पुली से इसको लटकाएंगे तो ये फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो इसको इधर आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है। जब फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो ये इधर की तरफ ही जाएगा।
अपन मान लेते हैं कि एक एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये भी एक एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ठीक है। अब हम टेंशन की बात करते हैं, तो इसमें जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा T, इससे इधर की तरफ होगा T, इस पुली से इसमें इधर की तरफ होगा T, और इसमें जो इधर की तरफ होगा वो होगा T। बात तो समझ में आ गई। टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम, क्योंकि रस्सी क्या है, सेम है, रस्सी एक ही है। अब हम FBD बनाएंगे, सबसे पहले FBD बनाएंगे। अच्छा, इसमें वो कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। अभी चलिए वैसे भी देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। FBD हम बना रहे हैं M1 का। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके ऊपर फोर्स की, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसको बोलेंगे M1G। अगर इसकी बात करें तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, यानी कि N या N2 मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, और नीचे की तरफ लगेगा आपका M2G, ठीक है। तो अब M1 की बात कर रहे हैं, तो ये रहा M1, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है T, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है M1G, ये लग रहा है। ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, एक एक्सेलरेशन से, एक तो हो गया। अब हम M2 के FBD की बात कर रहे हैं, तो ये है M2। अब जरा इस पे देखिए, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जिसको अपन नाम दे रहे हैं N2, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ जिसको बोल रहे हैं M2G, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जिसको बोल रहे हैं T, और ये ब्लॉक एक्चुअल में इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब इसकी इक्वेशन अपन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ब्लॉक जा किधर है, नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप बोलेंगे F नेट इज इक्वल्स टू MA, ऐसा बोलेंगे। F नेट कैसे लिखेंगे, ये ज़्यादा ये कम, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो M1G माइनस T इज इक्वल्स टू लिखेंगे, मास कितना है M1, एक्सेलरेशन कितना है A। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ की बात करते हैं, तो देखिए ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब ब्लॉक ना तो ऊपर ना तो नीचे, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर ना नीचे, इसका मतलब कि ऊपर और नीचे लगने वाले दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब इसकी बात करते हैं, इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ए, मतलब एक ही, और F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, MA। तो F के प्लेस पे T इज इक्वल्स टू मास कितना इसका है M2, तो M2 एक्सेलरेशन कितना है A, ये आ गया थर्ड इक्वेशन, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से बात करें तो इसको बोलिए कि पुट इन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो M1G माइनस T के प्लेस पे आप रखेंगे M2A इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा M1A आ जाएगा, इसको इधर भेजिए, तो M1G इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A, ये आ जाएगा। यहाँ से M1G इज इक्वल्स टू A कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा M1 प्लस M2, ये बनेगा। यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, ज़रा इधर इसको लाइए, देखिए तो देखिए, अगर हम A की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, M1G अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो इसी को आप पुट कर दीजिए, पुट इन थर्ड में पुट करना आसान है क्योंकि सॉल्व करने में कम समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर पुट करेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब टाइम किल होगा, और हमें टाइम क्या करना है, बचाना है। तो इसमें पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो T इज इक्वल्स टू M2, और A के प्लेस पे आप पुट करिए M1G अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। मतलब टेंशन कितना होगा, ये होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट वे में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़रा उसको समझिए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जो इफ़ेक्टिव मास है, अगर इस तरीके का सिस्टम दिया हो तो जो इफ़ेक्टिव मास है उसको रखिए ऊपर, M1 है,
उसमें g से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में। अब देखिए टोटल मास यानी m1 प्लस m2 कर दीजिए, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। कैसे निकाला हमने कि जो इफ़ेक्टिव मास है इनटू जी अपॉन में टोटल मास कर दीजिए, यानी m1 प्लस m2, यही हमारा निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए ज़रा इसमें आगे और मूव करते हैं और पुली पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए समझिए यहाँ पे। जैसे अपने को अब आगे क्या दिया गया है, अपने को ये बोल रहा है कि अब दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक आपका ये रहा, और फिर ये क्या है, किसी पुली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये पुली और यहाँ पे कोई मास है, ये है, तो ये आ जाएगा m1 और ये होगा m2 और ये होगा m3। ठीक है, हमसे पूछ रहा है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इस पूरे सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक ही होगा, क्योंकि अगर ए से ये नीचे जाएगा तो ये भी ए से आगे आएंगे। ठीक है, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। अब टेंशन की अगर बात करें तो देखिए रस्सी दो है, ये एक रस्सी और इन दोनों के बीच में एक रस्सी, तो रस्सी कितनी है? दो। टेंशन की बात करें तो यहाँ पे इससे अवे ऊपर की तरफ टेंशन होगा T1, इससे नीचे की तरफ टेंशन होगा T1, इससे इधर की तरफ टेंशन क्या होगा? T1, इधर की तरफ टेंशन क्या होगा? आप सबको पता है ना, ये अवे लेते हैं मतलब इससे दूर, तो ये आ जाएगा T1। इसमें बात करें तो इससे इधर की तरफ T2 और इससे इधर की तरफ T2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें टेंशन यानी T1, T2 और एक्सेलरेशन ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका अभी अभी हमें पता चला है। आप इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं, आप इक्वेशन तो बना ही लेंगे अब। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हमने बोला था जो इफ़ेक्टिव मास है, मतलब जिसके कारण ब्लॉक मूव करेगा, वो मास ऊपर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन टोटल मास। टोटल मास का मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये हमारा निकल के आ गया एक्सेलरेशन। क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन हो गया। बात समझ में आ गई? अब हम निकालेंगे T1 और T2। T1 और T2 किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, आप बस इसमें दो इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है, दो इक्वेशन बनाइए, T1 T2 आपका निकल जाएगा, निकल के आंसर आ जाएगा, या हाँ दो निकल के आ जाएगा। चलिए इसका बनाते हैं। तो हम बनाएंगे FBD। सबसे पहले BD बनाते हैं M1 का। तो जब M1 का बनाएंगे तो देखिए नीचे की तरफ क्या लगेगा? M1G। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? M1G। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T1। क्या लग रहा है? T1। एक्सिलरेट किधर होगा? नीचे की तरफ हो रहा है, A। ठीक है, अब चलिए बनाइए M2 का या M3 का, आपको जो मर्जी वो बनाइए। M2 से भी निकाल सकते हैं, M3 से भी निकाल सकते हैं। तो हम बना लेते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए हम दोनों बना देते हैं। हम बनाते हैं M2 का। तो अब M2 का जब FBD बनाएंगे तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, ना तो ये ऊपर ना तो ये नीचे। तो अगर यहाँ पे बात करें तो नीचे की तरफ M2G होगा और ऊपर की तरफ आप मान लीजिए N2 यानी नॉर्मल फोर्स। नीचे की तरफ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स M3G होगा, तो नीचे की तरफ कितना होगा? N3, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं। M2 की बात कर रहे हैं तो M2 के ऊपर इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? T1। पीछे की तरफ कितना लग रहा है? T2। ये आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो T2 इधर T1 इधर। अगर इस पे बात करें ऊपर की तरफ तो ये लग रहा है N2,
नीचे की तरफ बात अगर करें तो m2g ये लग रहा है। एक्सिलरेट किधर हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है, एक ये हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड अपन बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं, ये m3 का FVD एक इधर की तरफ लग रहा है कितना, T3, देखिए सॉरी T2, इधर की तरफ कितना लग रहा है, T2। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, N3, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, ये लग रहा है M3G के बराबर, ठीक है। और ये एक्सेलरेट किधर कर रहा है, आगे की तरफ, एक एक्सेलरेशन से। ज़रा इतना देखिए तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अगर आपको बात इतनी समझ में आ गई तो ज़रा इसकी इक्वेशन अब बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बनाएं तो लिखेंगे F नेट इज इक्वल्स टू MA, ये लिखेंगे F नेट नीचे की तरफ आ रहा है तो M1G माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इसका कितना है, M1, एक्सेलरेशन कितना है, A, ठीक है। तो यहाँ से अगर चाहें तो T1 निकालेंगे तो T1 इधर भेजिए और इसको इधर, तो M1G माइनस M1G इसको इधर भेजिए माइनस M1A इज इक्वल्स टू T1, ये आ गया। यहाँ से M1 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा G माइनस A इज इक्वल्स टू T1, और ये टेंशन निकल के आ गया क्योंकि A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो ये तो T1 निकल के आ गया। T2 की बात करते हैं तो देखिए ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे N2 इज इक्वल्स टू M2G, ये आ गया, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए तो इसको सेकेंड मानेंगे। थर्ड की बात करें तो ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इधर, तो ये T1 माइनस T2 होगा क्योंकि ये में से ये घटाएंगे, इज इक्वल्स टू MA, M की वैल्यू कितनी है, M2, एक्सेलरेशन A, ठीक है। अब यहाँ पे T2 जो निकल के आएगा वो T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे करिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर, तो T1 माइनस M2A इज इक्वल्स टू T2, यानी T2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे T1 माइनस M2A, ये आ गया। और आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है, A के प्लेस पे पुट कर देंगे। T1 अभी पता चला है, T1 कहाँ पे है आपका, T1 ये रहा, तो जब इसे और इसे इसमें पुट करेंगे तो आपको T2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन T2 निकालने का जो तरीका है इससे बेहतर आपको पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे और टाइम आपको बचाना होगा तो कृपया इसका सहारा न लें, आपको इसका सहारा लेना चाहिए, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो N3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा M3G, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं T2 की, तो A की फोर्स लग रहा है, T2 इज इक्वल्स टू MA, M की वैल्यू M3 है तो M3 इंटू A, और A की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, T2 की वैल्यू तुरंत कैलकुलेट हो जाएगी, ये बेहतर होगा, वो नहीं, ठीक है। तो जब आपको एक्सेलरेशन पता चल जाए तो आप T1 और T2 जो निकालेंगे उसमें से T1 आप ऐसे निकालिए और T2 को यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको आसानी से सीखना चाहिए, और उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ रही होगी। चलिए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक काम करते हैं यहाँ पे कि आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर इससे ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन कराने लगे, कॉन्सेप्ट बताने लगे तो आप भी उब जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर यही है कि आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।
तो अगर आपको बात समझ में आती है, जितना पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आप अगर थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, मेहनत कर सॉरी अगर आप थोड़ी सी मतलब अपने तरफ से मेहनत कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और जब हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपको बहुत इससे ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सभा यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू।